सती का दृष्टांत। और लच्छ सुनियो धर्मदासा, सदगुरु शब्द करो प्रकाशा। जरत नारी जो भूतपति संगा, तन को जरत न मोरत अंगा। तजय सुगृह धन धाम सुहेली, पिय विरहिन उठी चलय अकेली। सुत लय लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोहता कह पुनि कीन्हा। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि अब मैं सती का उदाहरण तुम्हें बताता हूं, जिसको हृदय में धारण करो वह सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करो। मृत पति के साथ नारी अपने शरीर को जलाते समय तनिक भी विचलित नहीं होती। नारी अपने घर, धन धाम, सहेलियों आदि को त्याग कर अपने पति के बिछोह में साथ चलने के लिए अकेली ही उठकर चली जाती है। समाज के लोग उसके पुत्र को दिखाते हैं, उसे पुत्र धर्म का उपदेश देते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं। बालक दुर्बल तो ही बिनु मरी है, घर भो सुन्न काहि विधि करी है। बहु संपत्ति तुमरे घर अही, पलट चलहु गृह अस बस करी। ताकि चित्त कछु व्यापे नाही, पिय अनुराग बसय ही अमाही। लोग उसे बार बार समझाते हैं कि तेरे नन्हे नन्हे बालक कमजोर हैं तथा तेरे बिना असहाय बालक मर जाएंगे। तेरे इस भरे हुए घर को काहे को सुना कर रही है। तेरे बिना तेरा यह घर ही उजड़ जाएगा। तेरे घर में तेरे द्वारा ही संचित धन है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। उस नारी को समाज के लोग हाथ जोड़कर भी कहते हैं कि तुम वापस अपने घर चलो, तथा उसे मजबूर भी करते हैं कि हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे। फिर भी नारी अपने सतीत्व बल के प्रताप से मृत पति के सिर की तरफ बढ़ती ही रहती है। उस नारी को कोई बात अच्छी नहीं लगती, चाहे लोग उसे कितना ही समझाएं अथवा डराएं। उसका सच्चा प्रेम अपने प्रियतम से है, वह तो उसके साथ ही जलने के लिए कृत संकल्प है। ते ही बहुत कही समुझाव ही, नहीं नारी समुझत सो धनी। नहीं काम है धन धाम सो, कछु मोहि तो ऐसी बनी। जग जीवना दिनचारी है, कोई नहीं साथी अंत को। ये समुझे देखियो ऐ सखी, ताते गहियो पदकंत को। उस नारी को बहुत प्रकार से समझाने के उपरांत भी वह नहीं समझ पाती है और अनुराग की धनी नारी अपने प्रण पर दृढ़ रहती है। वह कह रही है, अब मुझे इस धन धाम से कोई काम नहीं है और मुझ में तो यही धुन बनी हुई है कि मैं अपने पति के साथ अनुरागवश सती हो जाऊं। इस जगत में 4 दिनों का ही तो जीना है। सदगुरु कबीर साहब कई जगह अपनी विमल वाणियों में 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, जग में जीवन दिन चारी, जग जीवना दिन चारी आदि आदि शब्द कहते हैं। ये 4 दिन जीवन के प्रकाश के दिन माने गए हैं, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा व प्रथमा। ये 4 तिथियां पूरे महीने में प्रकाश की होती है। इस समय दिन में प्रकाश रहता ही है, परंतु पूरी रात्रि में भी लगभग प्रकाश रहता है। बाकी सब अंधेरी रातें हैं। इसी तरह मानव जीवन 8 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, शिशु अवस्था दूसरी 6 से 11 वर्ष तक, बाल अवस्था तीसरा 11 से 17 वर्ष तक, किशोर अवस्था चौथा 18 से 25 वर्ष तक, युवा अवस्था 5वां 26 से 50 वर्ष तक, प्रौढ़ अवस्था 6वां 51 से 75 वर्ष तक, वृद्ध अवस्था 7वां 76 से 100 वर्ष तक, वयोवृद्ध अवस्था और 8वां 100 वर्ष से ऊपर परमहंस अवस्था होती है। इनमें 18 से 25 वर्ष वाली युवा अवस्था जीवन की चांदनी है। इस समय शरीर स्वस्थ, बलवान, सभी इंद्रियां सबल तथा सब कुछ करने की क्षमता रखती है। इस अवस्था में विषयों से हटकर साहब की भक्ति में निमग्न होने वाला अपना ऐहिक व पारलौकिक जीवन को धन्य धन्य कर सकता है। अतः नारी अपनी कम उम्र में ही अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण अनुराग उत्पन्न कर चुकी होती है। वह समझाने वालों से कहती है कि मैंने प्रकाश रूपी 4 दिन का जीवन जी लिया है। मेरे लिए परमात्मा रूपी प्रियतम ही सब कुछ है। वह अपनी सहेलियों से अंतिम बात यही कहती है कि हे सखियों, मैंने पूर्ण विवेक से जान लिया है कि मेरा आदि अंत का साथी मेरा पीव ही है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब प्रियतम के शरीर के साथ ही मेरा शरीर जाएगा तथा मेरे प्रियतम की आत्मा में मेरी आत्मा मिलकर एकाकार होगी। इतना सब बोलकर नारी अपने पिया को गोद में लेकर चिता के ऊपर चढ़ जाती है और निज नाम का ध्यान करके सत्य नाम कहते कहते पिया के साथ जल जाती है।